So, आज हम लोग हमने कुछ कोड लिखा था पिछले बार, हमने एपीआई क्रिएट की थी फॉर CRUD ऑपरेशन, राइट? देन Yes, sir. आज हम लोग थोड़ी सी रिफैक्टरिंग करेंगे, ऐप को स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है? अब ये सिर्फ एक ही राउट के लिए API/users, ठीक है? ऐसे बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आपका API/प्रोडक्ट्स होगा, स्लैश कैटेगरीज होगी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है? तो उस केस में हम लोग सारी की सारी जितनी भी APIs के एंड पॉइंट्स जो हमने बनाया है वो हम लोग इस app.js फाइल में नहीं बनाएंगे, ठीक है? पूरा का पूरा कोड हम इस एक फाइल में नहीं लिखेंगे। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट हर एक मॉड्यूल का अपना अलग अलग राउट हमको दिखे, ताकि हम लोग उस पर सेपरेटली काम करें, एक ही जगह सारा मैचअप ना हो जाए, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ फोल्डर हियर फर्स्ट, एक्सप्रेस डेमो में आई विल क्रिएट अ फोल्डर एंड कॉल इट राउट्स, ठीक है? मैं राउट्स नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, एंड आई विल क्रिएट लाइक अभी यहाँ पे जो मेरा एक राउट आ रहा है, वेलकम टू डेमो सर्वर, ठीक है? मैं इस राउट को सेपरेट बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए और फिर मुझे बताइएगा हाउ वी कैन डू दिस फॉर यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ठीक है? राउट में मैं एक बना रहा हूँ, index.js, ठीक है? अब इस राउट को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी थी, ऐप की जरूरत पड़ी थी। ऐप कहाँ से आया था, यहाँ से। इसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, एक्सप्रेस, ठीक है? सो इन चीजों को हम कॉपी करेंगे, इंडेक्स में पेस्ट करेंगे, और ये जो राउट था हमारा, इसको कॉपी करेंगे, कट कर लेंगे और यहाँ पेस्ट, ठीक है? इस तरीके से हमारा राउटिंग होती थी, ये जो भी चलता था हमारा, ठीक है? एपीआई एंड पॉइंट। अब ये इस चीज को हमने यहाँ से निकाल दिया मेन ऐप से। सो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, सबसे पहले जब आप इसको रिस्ट्रक्चर करते हो, जब आप राउट्स को सेपरेट करते हो, तो आप अब ये ऐप नहीं बचेगा, ठीक है? हम एक्सप्रेस कॉल नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है? हम एक्सप्रेस में एक मेथड हमारे पास प्रेजेंट है जिससे कहते हैं राउटर, ठीक है? वी आर गोइंग टू यूज दिस राउटर फंक्शन, ठीक है? इसको अब ऐप की जगह यू कैन कॉल इट राउटर, ठीक है? इस तरीके से आपने इसको राउटर बोल दिया, तो अब ये जितने भी इंस्टेंसेस थे ये सब राउटर डॉट गेट होंगे, ठीक है? इस फाइल के अंदर, ठीक है? देन लास्ट स्टेप इज एक्सपोर्ट दिस थिंग, so module dot exports, ठीक है? क्या होगा, राउटर, दैट्स इट। इतना चीज हमने लिख लिया, ठीक है? राउट बनाने के लिए देन हमारी जो मेन ऐप डॉट जेएस फाइल है, अब इसमें हमको वो राउट यूज करना है कि कोई भी यूजर अभी इसको तो अभी हमारा राउट जो मेन वाला था, ये वाला राउट नहीं चला, वेलकम टू डेमो सर्वर। सो फॉर दैट वी नीड टू इम्पोर्ट दिस राउट, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसको इम्पोर्ट करेंगे, ये इस तरीके से मैंने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है? देन इस राउट्स को आपको यूज करना है, ठीक है? तो हम क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको ऐप डॉट यूज, ठीक है?
जो भी राउट हमारा शुरू होगा इस तरीके से स्लैश, देन सेकंड पैरामीटर में हम इंडेक्स लिख देंगे। ठीक है, इंडेक्स मतलब ये जो हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। सी, वेलकम टू डेमो सर्वर। नाउ सिमिलरली फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए हम कैसे करेंगे? एनीवन? फिर सबको वहाँ से, मतलब वहाँ पे index.js में डालना पड़ेगा और वहाँ से सबको एक्सपोर्ट करके तो कॉल करना पड़ेगा। इंडेक्स में नहीं डालते हुए लेट्स क्रिएट ए सेपरेट राउट। ठीक है, बिकॉज हमारे पास और भी मॉड्यूल रहेंगे प्रोडक्ट्स, तो हम सबके राउट्स अलग अलग बनाने वाले। ठीक है, इंडेक्स मतलब जो इंडेक्स लेवल पे हो गया। ठीक है, जैसे अभी एक ये आ गया, फिर एक अबाउट आ गया। ठीक है, या कॉन्टैक्ट आ गया आपका, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हम इंडेक्स लेवल पे डालेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग स्लैश से हो रहा है। ठीक है, यस सर। दैट्स वाई अभी समझ में आएगा जब मैं यूजर्स की आपको बताऊंगा। हाउ यूजर, ये यूजर की जितनी भी एपीआई यूजर्स है ये हम कैसे अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे हाथ से। अभी सब जो भी है एपीआई स्लैश यूजर्स, ये भी सब यहीं पे है। फॉर सेपरेटिंग दिस थिंग अभी मैं राउट्स में जाके क्रिएट अ फाइल users.js। ठीक है, सेम तरीका यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने इंडेक्स में किया। ठीक है, ये चीज कॉमन है आपकी। क्या? सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, देन राउटर में हम लोग डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। देन ये जो पूरे के पूरे जो राउट्स है, डिपेंडेंसी है ऐप डॉट यूजर की, ये यहाँ से देखिए, कट करते हैं। चेंज नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। देन लास्ट में डॉट एक्सपोर्ट, और एक चीज रह गई थी यूजर जो उसको लगता है, ये यूजर है। ठीक है, नाउ कॉल करना है आपको। ठीक है, सो व्हाट यू गोइंग टू डू, सेम थिंग, const users equals to require route slash users। इस तरीके से करेंगे, और ऐप डॉट यूज में अब आपको यहाँ पे है ट्रिकी क्वेश्चन कि यहाँ पे मैं क्या डालूंगा। इसमें क्या आएगा, कोई भी बता सकता है? सर तो वो ये स्लैश एपीआई यूजर जैसे हमने पहले डाले थे वो करेंगे। ये होगा। ठीक है, लेकिन जब आप ये डालोगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, जो चीज चल रही थी अब बंद होगी चलते चलते। ठीक है, ये क्यों हुआ? बिकॉज आपने यहाँ पे बोला कि इस राउट को यूज करने के लिए जब भी यूजर ये हिट करेगा, इस तरीके से कोई भी राउट डालेगा सॉरी, तो ये वाली फाइल्स के राउट यूज होगी। ठीक है,
तो जैसे यूजर API/users डालता है तो ये वाली राउट ओपन चेक करेगा और फिर यहाँ पे मैच करेगा वो। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे भी /API/users है, ठीक है। तो आपका URL क्या बन गया, API/users/API/users। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंटरनली ये हटाना पड़ेगा। समझ में आया एक्चुअली में क्या हुआ? Yes. हाँ सर, वो 2 बार ले लिया उसने। हाँ, तो यहाँ से इंटरनली जब आप मूव कर देते हो बाहर से, क्योंकि यहाँ पे आपने बता दिया कि ये एंट्री पॉइंट क्या है, तो आपके इस राउट का एंट्री पॉइंट है /API/users। तो जब भी यूजर इसके ये डालेगा या ऐसे कोई मैचिंग राउट्स उसको मिलेंगे एक्सप्रेस को, तो वो ये वाली फाइल यूज करेगा इसके राउट्स। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये यहाँ से इतना हटा देना है और सिर्फ स्लैश रखना है गेट पर, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक, पहले जैसा वर्क कर रहा था या नहीं, इट्स वर्किंग, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली पोस्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्लैश पे पोस्ट करा रहे हैं, क्लियर। देन उसके बाद वी हैव दिस गेट। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आईडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर कोलन आईडी रहेगा तो यहाँ पे यस, सिर्फ /:id, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे मैं अभी ये कर दूंगा, मैं स्लैश डालना है और आईडी जैसे 2 डाला मैंने, तो मोहम्मद अनस आ, ठीक है। ये इस तरीके से मैपिंग होती राउट की। देन इसमें भी पुट है, पुट रिक्वेस्ट में भी सिर्फ आईडी की जरूरत है, ठीक है। डिलीट में भी सेम पाथ था, तो यहाँ से मैंने move कर दिया। ये बन गए हमारे सारे के सारे राउट्स, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी के राउट्स तो पोस्टमैन से ही चेक होंगे, बट सिंपली एक आपको आइडिया मिल गया होगा व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, ठीक है। Yes. कैसे हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर किया हमारे ऐप को, ठीक है। यहाँ से हमने फाइल हटा ली। अब देखो हमारी मेन वाली फाइल कितनी और छोटी होगी। तो इस तरीके से हम लोग कचरा हटाते हैं मेन फाइल्स में से, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पर्पस था, लेकिन आप चाहो तो आप यहाँ से, अब मुझे बताइए इस वाले के लिए हम क्या बनाएंगे। दिस इज एन टेस्ट फॉर यू, ये API/blog है, तो व्हाट आई नीड टू राइट। सबसे पहले तो इसको एक बाहर JS फाइल में लेना पड़ेगा जहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं ब्लॉग्स करके लिख देता हूँ, blog.js भी कर सकते हैं। देन फिर वही const express to require express, राइट। देन इसके बाद const router is equals to express dot route, ठीक है। इसके बाद जो आपका पाथ है ब्लॉग वाला, उसको कट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट, ठीक है। आखिर में एक्सपोर्ट करना ना भूलिएगा, ये मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ, जानबूझ के मतलब मैं इसको एंड में इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। अगर ये आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो ये मिलेगा ही नहीं राउटर ऑब्जेक्ट बाहर, ठीक है, यूज यस करने, सर, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ से API ब्लॉक हटा देंगे ना? ये वाले ऑब्जेक्ट को हम भेज रहे हैं model.export, ठीक है। Yes. अब आपकी जो URL बनेगी वो API/blog की रहेगी इस फाइल के लिए, तो आपको ये डालने का जरूरत नहीं है, खाली आप ईयर मंथ वाला ले लोगे, बस इतना ही आएगा आपको URL में। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल को इंपोर्ट करानी पड़ेगी सबसे पहले उसको यूज करने। ब्लॉग राउट्स या ब्लॉग राउट आप इस तरीके से राउट दे देंगे तो समझ में आ जाएगा किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. कन्वेंशन
ब्लॉक, ठीक है। अब उस ब्लॉक को यूज करने कैसे होंगे, ऐप डॉट यूज स्लैश स्लैश ब्लॉक। यहाँ से भी हमने हटा दिया। ठीक है, ये हमारी ब्लॉक की एपीआई चल रही है। सो इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर मान लीजिए कल चल के हमको राउट चेंज करना पड़ता तो हमको ये सारी फाइल्स में करने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ही जगह पे एपीआई चेंज कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि यूजर की एपीआई जो है ये पुरानी एपीआई को वर्जन 1 बना दो, ठीक है, और इसके अलावा दूसरी और एपीआई क्रिएट करो। होता है ना कभी कभी वर्जन चेंज होता है एपीआई। यस सर, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे v1 स्लैश एपीआई कर दिया आपने, ठीक है, तो अब पुरानी एपीआई भी प्रेजेंट रहेंगी और आप अपनी नई एपीआई जिस तरीके से आप बना सकते हो, ये हटा के, या फिर सॉरी, पुरानी एपीआई एज इट इज रख के यू कैन क्रिएट v2 एपीआई। इसको कोई और दूसरी अलग फाइल पे आप पूरी नई एपीआई बना सकते हो नए चेंजेस के साथ। समझ में आया यस आपको? सर, ये यस सर, ऑलरेडी पुराने डिवाइस में यूज हो रही होगी, नई यस एपीआई सर। किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो बस एक ही यस जगह राउट में चेंज करना है आपको जाके। एक डेमो पर्पस के लिए बता देता हूँ मैं। v1 अगर मैं यहाँ सिर्फ एक ही जगह चेंज करूंगा, ठीक है, तो ये अब मेरी जो यूजर्स वाली है वो हट गई, यहाँ से अब आ गई है वो स्लैश v1 पे। तो v1 स्लैश एपीआई देख चलते रहे। इसी की यस तरह बाकी सारी रिक्वेस्ट भी चलेगी इसी यूआरएल पे, v1 स्लैश एपीआई। पोस्ट पुट डिलीट रिक्वेस्ट जितनी भी थी वो भी सब यही राउट पे चलेगी। सो इज इट क्लियर टू यू कैसे हम लोगों ने इसको सेपरेट किया? यस सर, क्लियर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक चीज पूछ रहे थे कि यूजर्स वाली अपनी जो डॉट जेएस फाइल है, इसमें मल्टीपल ये अपना गेट है, तो वो कैसे मतलब डिसाइड करेगा कि किसमें जाना है? मल्टीपल गेट है मतलब? जैसे अपने यूजर वाली जो फाइल है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जैसे हाँ, अभी इसमें कैसा है कि ऊपर में भी एक गेट गेट है जहाँ पे भी हम सारा डेटा लेके आते हैं, और हम्म नीचे में अपना आईडी के साथ भी गेट है। हम्म तो वो तो बराबर मैप करेगा ना कि आपकी यूआरएल कौन सी आ रही है। एक्सप्रेस चेक करता है, उसी तरीके से मैपिंग होंगी। पहले रिक्वेस्ट का टाइप देखेगा क्या है, फिर रिक्वेस्ट के साथ मैच करेगा। ये देखिए यहाँ पे दिख के आ रहा होगा आपको, आई राउटर डॉट गेट आई राउटर मैचर। ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। ये मैचर लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इट मैचेस एवरी राउट, ये मैपिंग करता है ऑटोमेटिकली ओके ओके। बेस्ड ऑन राउट्स। तो अभी सिंपली आपके राउट्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ राउट के आगे आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इट्स अ प्लेन राउट, यहाँ आप कोई भी पैरामीटर नहीं भेज रहे हो। तो ये किसको मैच करेगा यहाँ पे? यस सर। क्लियर? व्हाट इफ मैं ये गेट को कट किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यस सर। कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। सेम रिजल्ट रहेगा। सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मैचिंग यूजर नॉट फाउंड, राइट। ठीक है, और आदिल आ गया, ठीक। यस आदिल आज वैसे बहुत लेट आया दिख रहा, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली मैच करेगा। यस सर। यस सर। क्लियर अनस?
तो आप भले ही डिफरेंट गेट लिखो लेकिन मैच वही होगा जो आप यूआरएल के साथ रहेगा। अब इसमें अगर मैं एक और गेट लिख दूं, ठीक है, अब मान लीजिए ये ऑलरेडी एक गेट लिखा हुआ था मेरा और मैं एक और गेट लिख दूंगा, डॉट 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 गेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं सिंपली रिस्पॉन्स में डाल दूंगा सेंड yet another get request। अब इसमें से कौन सा राउट चलेगा बता सकते हैं आप? एनी गेसेस? ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा? चला के देखते हैं कौन सा चला। ये तो V1 वाला चला गया। नहीं, V1 में तो ये भी V1 में ही चलेंगे, दूसरे भी। ये सब कॉमन ही राउट रहेगा ये फाइल के लिए, यूजर्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल था स्लैश एंट्री पॉइंट वाला था, उस पे यही वाला चला, ठीक है। यस सर। अगर मैं इसको हटा के इसकी पोजीशन यहाँ रख दूं ऊपर में, सेव करके, एंड लेट्स, अब देखिए क्या आ गया, येट अनदर रिक्वेस्ट। अच्छा, मतलब जो पहले रहेगा वो आएगा। हाँ सर जी। अब जैसे आपने ऊपर करे उसको, ठीक है, और नीचे अपना पुराना गेट है बराबर, हाँ। और अब मेन ऐप पे अपन उसको बुला रहे हैं, तो अब यहाँ पर अपने दो गेट हो गए, तो अपन मेन ऐप पे भी दो दो क्या बोलते गेट करके बुलाएंगे क्या, अलग अलग करके? नहीं, क्योंकि यहाँ से आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे रहे हो, यहाँ से आप रिस्पॉन्स आपने सेंड कर दिया, ठीक है। जी। तो अब इसके बाद और कोई दूसरा रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, और यहाँ ओके, से तो आप मतलब एक हैंडल ही है। किसी को भेज भी नहीं रहे हो, हम्म। ठीक है। तो ये वाला रिक्वेस्ट कभी कॉल ही नहीं होगा गेट, हमेशा इसी पे अच्छा, मैपिंग होगी, या जो टॉप पे है वही होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर? मतलब सर ये जो अपन बनाएंगे .js फाइल, तो इसमें एक ही बार गेट देंगे अपन, है ना? इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे गेट लिखा हुआ है तो गेट बायो भी हो सकता है, स्लैश बायो, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल गेट्स, मल्टीपल पोस्ट पुट, बट जो यूआरएल रहेगा इट शुड बी डिफरेंट, है ना। एक ही यूआरएल यस पे सर। आप नहीं मारोगे। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, अब ये वाला जो था ये पुराना वाला आ गया, अब वो वाला जो गेट लिखा था वो बायो पे था मेरे, स्लैश बायो, इस तरीके से, अच्छा। यस सर। ठीक है। बट अगर आपको समझ। सेम राउट पे कुछ काम करना है, इसी पे ही आपको काम करना है, इसका भी चल जाए और ये भी चल जाए, तो वो कैसे होगा? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द पार्ट फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ आपको यस सर। करके कैसे होगा। यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है, थर्ड पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट को इधर उधर भेजना नहीं है, ठीक है। ये आपकी आ गई स्लैश पे, यहाँ पे मैं सिंपली इसको कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, नॉट लॉग करा के ये जो नेक्स्ट आया है इसको बस कॉल कर दे रहा हूँ मैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी गौर से देखिए, ये सर्वर रिस्टार्ट हुआ आपका, ठीक है। अभी मैं राउट मारूंगा, ये वाले राउट पे एंटर किया मैंने, डेटा वही आया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी लॉग हो गया, यानी इसका भी यस डेटा सर। रन हो गया। तो ये नेक्स्ट यस क्या सर। है, ये क्या होता है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ये कहाँ से नेक्स्ट आया, तो अभी के लिए इसको भूल जाओ। दिस केम फ्रॉम मिडलवेयर, एक कंसेप्ट है कोर मिडलवेयर्स करके एक्सप्रेस जेएस में, ठीक है। मिडलवेयर्स पे हम लोग अभी काम करेंगे। ये अभी जो जितना मैंने बताया, इज इट क्लियर? यस सर।
ठीक है, I'll simply start. I don't know whether मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, अनस टाइम है हमारे पास? यस सर, अभी आधा घंटा है। आधा घंटा टाइम है, ओके। ओके। ये 10 मिनट में अगर बंद हो गया तो आप रिज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो मिडलवेयर क्या है, ठीक है। स्टार्ट विद द मिडलवेयर। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, यहाँ पे मैंने लिख के रखा था दिस इज अ मिडलवेयर। यहाँ पे हमने एक मिडलवेयर कॉल किया था, याद है स्टार्टिंग में लेक्चर में। सो व्हाट इज मिडलवेयर? बेसिकली मिडलवेयर इज अ फंक्शन, ठीक है, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेता है और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास करता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, मिडलवेयर एक ऐसा फंक्शन है जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेता है और रिस्पॉन्स या तो क्लाइंट को भेजता है या तो दूसरे मिडलवेयर को भेजता है, ठीक है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ी थी? पोस्ट रिक्वेस्ट के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमको डेटा मिल नहीं रहा था। ये मिडलवेयर हमने यूज किया तब जाके हमको क्या हुआ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा मिलने लगा, ये वाला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये मिडलवेयर यस क्या सर। करता है? एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये एक्सप्रेस डॉट जेसन फंक्शन है, ये रिटर्न करता है एक मिडलवेयर, ठीक है। वो मिडलवेयर क्या करता है? चेक करता है कि रिक्वेस्ट में कहीं जेसन ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे लेट मी ओपन माय पोस्टमैन एज वेल, तब जाके समझ में आएगा। Let's see the postman window. हेलो, यस सर। पोस्टमैन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके। सो जब हम यहाँ से जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, ठीक है, तो ये वाला मिडलवेयर क्या करता है? ये चेक करता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट साइड से उसमें कहीं जेसन ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इफ इट फाइंड्स द जेसन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्रिएट करेगा और उसके अंदर वो जेसन ऑब्जेक्ट को डाल देगा, तब जाके हमको इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। इन केस इफ आई कमेंट दिस थिंग, मैं ऐसे इसको कमेंट कर देता हूँ एंड मैं ये वाली रिक्वेस्ट चलाता हूँ, V1 पे हो गया ना अभी, तो इसकी V1 कर दी, सेंड। ये देखो इंटरनल सर्वर एरर आ गया, जो इज नॉट डिफाइंड, व्हाट यस सर। हैपेंड। ओके ओके ओके, जॉय उधर जरूरत थी, जॉय की कट कर दे, जॉय इधर चाहिए। कैन नॉट गेट प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। यानी ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जैसी डाला तो ये रीड नहीं कर पाया, एरर मिल गया, यानी वो आ ही नहीं रहा, ठीक है। लाइन नंबर 40 इसका, चलो इसको भी अगर इफ आई फिक्स दिस एंड आई सेंड दिस, तो ये क्या है? सिर्फ ID 5 आई, इसको ये मिला ही नहीं ऑब्जेक्ट। यस। वैलिडेट कैसे चल गया? यहाँ से 400 देना चाहिए था हमको। सर वो वहां हम्म, पर अपना जो V2 डाले, वो वहां पर क्या बोलते हैं, अपने इसमें एपीआई है क्या V2 में? ये V1 है ना हमारी, V1 ओके स्लैश ओके। API यूजर्स, हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स लॉग
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आता है? अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल ही नहीं रही, ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आए या फिर नल आ जाए, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप बंद कर दिया आपने मिडलवेयर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी रिक्वेस्ट में जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर नहीं लग रहा है, ठीक है, अपेंड नहीं हो रहा। सो व्हाट आई नीड टू डू, यस सर। मैं इसको इस तरीके से फिक्स करूंगा, ठीक है, ओपन करूंगा, देन फिर से सेंड करूंगा, अब ये आ गया मेरा बराबर प्रॉपरली। राइट सर। क्लियर? तो ये Yes, sir. मिडलवेयर क्या कर रहा है बेसिकली, मिडलवेयर क्या करता है, जब भी आपकी सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, फ्रॉम द क्लाइंट साइड, the request goes through what, all the requests goes through what, request processing pipeline, ठीक है, Yes, sir. पाइपलाइन में होके आपकी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। तो यानी कैसे, जैसे अभी हमने जो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, मान लीजिए जो मेरी रिक्वेस्ट आई थी, दैट वाज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ये पोस्ट रिक्वेस्ट जैसी मेरे सर्वर पे आई, ये एक मिडलवेयर के थ्रू गई। कौन सा मिडलवेयर, जो जेसन में कन्वर्ट करता है, जी सर। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद ये कहाँ गई, ये मिडलवेयर कहाँ गया, पोस्ट के बाद जेसन अपेंड किया उसने, Yes, हाँ। sir. फिर ठीक बॉडी है, में अपेंड अपेंड होने के बाद उसने बॉडी में डाल दिया उसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी जेसन हमको मिला, ठीक है, देन वो Yes, रिस्पॉन्स उसके बाद उसके वो पर्टिकुलर राउट पे गई, यहाँ पे दिस राउट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज व्हाट, मिडलवेयर, ठीक है। तो अच्छा। आप, okay. ठीक है, तो आपका जो भी जो डेटा आया, जो इस मिडलवेयर में आया रिक्वेस्ट, वो बनने के बाद कहाँ गया, इस राउट में गया, ठीक है, इस राउट में गया, इस राउट में पूरी प्रोसेसिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ सब प्रोसेस होने के बाद आपने फाइनली क्या बोल दिया उसको, सेंड कर दो रिस्पॉन्स। तो फाइनली आप क्या कर रहे हो, यहाँ से फिर रिस्पॉन्स भेज दे रहे हो क्लाइंट को, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एज पाइपलाइन। ये आपकी रिक्वेस्ट आई, फिर पाइपलाइन में पहले कहाँ गई, फिर उसके बाद कहाँ गई, फिर कहाँ जा रही, तो दिस इज रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। Yes, इट क्लियर व्हाट इज रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन क्या है? आपकी Yes, sir. रिक्वेस्ट एक छोटे छोटे स्टेजेस के थ्रू जाती है, ठीक है। सब यहाँ पे आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा, दिस मिडलवेयर कैन बी यूज फॉर, दिस कंसेप्ट ऑफ मिडलवेयर कैन बी यूज फॉर व्हाट, फॉर एक चीज है लॉगिंग, लॉग करना, ठीक है, देन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, चेक कर लेना कि ऑथेंटिक है या नहीं है, यानी जो यूजर रिक्वेस्ट मार रहा है वो ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है, वो आप चेक करा सकते हो। तो एक और मिडलवेयर में ऑथ मिडलवेयर अगर ऐड कर दूंगा, यहाँ पे ऑथ वाला मिडलवेयर बस लगा दूंगा, तो हर एक रिक्वेस्ट के पहले चेक करेगा कि ये जहाँ से यूजर का आ रहा है ये वैलिड यूजर है या नहीं है, ऑथेंटिक यूजर है या नहीं, तो ये मिडलवेयर चेक करेगा, तभी रिक्वेस्ट आगे भेजेगी। अगर यहाँ पे फेल हो गया तो मैं सीधा यहीं से ही उसको क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स भेज दूंगा, yes, sir. ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। इज दिस क्लियर, इज दिस कंसेप्ट ऑफ request processing pipeline clear to you? Yes. यस सर।